बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिम हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। दो मसले हैं, दोनों ख़वातीन के हैं। एक फ़ातिमा है। फ़ातिमा कहती मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मेरी ज़ुबान सख्त है और मुझे अंदाज़ा होता है कि लोग मुझे ख़ुद में मिंगल नहीं होने देते, मिक्स नहीं होने देते। बाज़ दफ़ा मेरी ज़ुबान की सख्ती के शिकवे मुझ तक और मेरे घर वालों तक पहुँचते हैं। अब मेरी उम्र है शादी वाली, मुझे क्या करना चाहिए? बिल्कुल फ़ातिमा मेरे बच्चे, आपने अक्लमंदी की है जो इसको खुद फील कर लिया। अंग्रेज़ी में कहते हैं कि अक्लमंद वो होता है जो अपनी गलती, कमी, कोताही को खुद फील करता है। कम अक्लों की गलतियाँ, कोताहियाँ दूसरे फील करते हैं और वो बताते हैं। तो इनफैक्ट इसका इंशाल्लाह हम आज हल निकालने की कोशिश करते। अच्छा जी, ये अमीना अनिहा मुग़ल हैं और वो कहती हैं मुझे कोई पसंद नहीं करता। तो ये ससुराल में हैं, ब्याही गई हैं, 2 साल इनको हो गए। तो 2 साल में इन्होंने जो वहाँ तथ्य निकाला है कि मैं पसंदीदा बंदी नहीं हूँ। ओके, अच्छा, मैं कुछ पॉइंट्स ऐसे सोचे हैं कि जो इन दोनों के काम आ जाए। पहली बात जो ज़िंदगी में मैंने सीखी वो ये कि हमको दूसरे नापसंद होते हैं। कुछ बहुत पसंद होते हैं, कुछ कम पसंद होते हैं, कुछ नापसंद होते हैं। 3 दर्जे हैं इसके। ये इतनी खौफनाक बात नहीं है कि दूसरे आपको नापसंद है। कोई भी वजह हो सकती है। आपका दिल छोटा है, दूसरे ने ऐसी हरकत कर दी, आप उसे इग्नोर नहीं कर सके, माफ़ नहीं कर सके। लेकिन दूसरों को नापसंद करना अपने आप को मुश्किल में डालना है। ये फिर भी यानी यूँ समझें काबिल माफ़ी है। पर अगर दूसरे आपको नापसंद करते हैं और उनकी लिस्ट में आप टॉप पे हैं तो ये फ़िक्रमंदी की बात है। सो हम पहली जो चीज़ बदलेंगे, जिसको टारगेट करेंगे, वो ये कि दूसरों के नापसंदीदगी की लिस्ट पे टॉप में आने से बचें। दूसरे किस बात पे आपको नापसंद करते हैं? हमारे नखरे से, हमारे बुरबोलापन से, उनके आने पे जो हम मोहब्बत का या इज़्ज़त का इजहार नहीं करते, उनकी गैर मौजूदगी में उनकी तौहीन कर देते हैं, कभी कभी उनके सामने भी तौहीन कर देते हैं। ख़ुद को कुछ समझते हैं, चाहे अपनी डिग्री को, चाहे अपने माली पोजीशन को, कोई भी वजह हो सकती है। सो नंबर 1 जो फर्स्ट चीज़ है, लिख लें ये मोटे मोटे लफ्ज़ों से अपने कमरे में कहीं कि मुझे दूसरों की ज़िंदगी में उनकी नापसंदीदा लिस्ट में शामिल नहीं होना, ना टॉप पे ना नीचे, किसी जगह पे। अच्छा, जो ही आप ये तय करोगे तो आप उस लड़की के बारे में सोचें जो तय करती है कि मुझे खाना दूसरों से ये नहीं सुनना कि यार बहुत ही बुरा पकाती है, बहुत ही बदमज़ा पकाती है। कोई आपसे ये कहे कि ये लड़की हमेशा बुरे कपड़े पहनती है, इसका टेस्ट ही नहीं है, तो क्या उस पर हम लड़ेंगे या टेस्ट ठीक करेंगे? यानी उसकी परसेप्शन चेंज करेंगे। सो वी नीड टू वर्क ऑन हर परसेप्शन कि वो चेंज हो जाए। अच्छा, दूसरी बात याद रखिए, दूसरे बहुत अच्छे नहीं होते, दूसरे बहुत आइडियल भी नहीं होते, दूसरे बहुत महबूब सिफ्त भी नहीं होते। ये हम हैं जो दूसरों को महबूब सिफ्त बनाते हैं, उन्हें अच्छा होने डिक्लेयर करते हैं, उन्हें इज़्ज़त और मोहब्बत या केयर का एक मुकाम देते हैं। सो स्टार्ट हम करते हैं। तो जिस लम्हे आपकी लिस्ट में अगले बंदा प्रायोरिटी नहीं रखता तो क्या ख्याल है, आप उसके मामे के, चाचे के, ताए कुछ भी लगते हो, वो आपको अपनी प्रायोरिटी में नहीं रखेगा। प्रायोरिटी के मामले में हम सब खुद गर्ज होते हैं। इवन सगे बच्चे अपनी माँ को या बाप को प्रायोरिटी पे ना रखें, वो माँ बाप की दुआओं से निकल जाते हैं, नाफरमान। और कई कुछ माँ बाप उनको कहते हैं, हालांकि उनको जन्मा होता है, उनको प्रमाण चढ़ाया होता है। ये जो खुदगर्जी उनके अंदर होती है कि उन्होंने आपको अपनी प्रायोरिटी से निकाल दिया होता। सो याद रखिएगा, अगर अहम बनना है दूसरों की ज़िंदगी में, और अभी हम मुग़ल बेटा, आप ख़ास तौर पर इस बात को याद रखें कि अपने ससुराल में अपनी नंद या जो भी आपके रिश्ते हैं, जेठानी, देवरानी, जहाँ जहाँ आप नापसंदीदा हैं, आप उस लिस्ट से पहले निकल आएंगे। दूसरा, आप उनकी प्रायोरिटी में आपने अपने आप को शामिल करना है। तीसरी बात याद रखिएगा, जहाँ हम लोगों को स्पेस नहीं देते, अपने अजीज़ों को उनकी टो लगाते हैं, उनकी चीज़ को पता चल जाए तो उनको जीने नहीं देते। अच्छा, फ़र्ज़ करें आपकी एक जो है भाभी, वो उसका मियाँ अलग से खाना खाने गए, आपने बात सुन ली है,
तो क्या ख्याल है, उनका हक नहीं है कि उन्हें स्पेस मिले? वो बच्चे छोड़ के अपनी माँ के पास, सास के पास गए हैं, तो पीछे कितना वाजिब है कि आप शोर मचा दें, अम्मा ये धोखा दे के गए हैं, ये तो वक्त गुजारने, अच्छा वक्त गुजारने गए, हम इनके नौकर हैं और हम इनके लिए क्यों कर, अच्छा आप कुछ नहीं कर रहे, बच्चे माँ के पास हैं, आप बिला वजह शोर मचा रहे हो। हर नंद ये काम करती है और नतीजे से मोहब्बत भी मांगती है, केयर भी मांगती है। नहीं आप इम्पोर्टेंट हो सकते, आप सगे भाई के दिल से उतर जाओगे, सगी भाभी के दिल से उतर जाओगे, जितनी आपने उनको उनका जो जेन्युइन वक्त था वो नहीं दिया। पिछले दिनों मेरे पास एक ऐसा केस आया जिसमें कपल था, बहुत तंग थे एक दूसरे से ख़ानदान की वजह से। तो मैंने उनसे कहा कि आप लोग 2-3 दिनों के लिए पहाड़ों पे चले जाओ। तो उन्होंने कहा बच्चे, तो मैंने कहा बच्चे आपके भी हैं, आपकी माँ के भी हैं, इसकी माँ के भी हैं, किसी के पास छोड़ जाइए। सो अब उन्होंने ये डिसाइड करना था कि लड़के की माँ के पास छोड़ें या लड़की की माँ के पास। तो लड़की की माँ आमतौर पर खुशी से रख लेती है, तो लड़के को मैंने कहा कि तुम अपनी माँ से ये कहो कि अम्मा जी हमने 2-3 दिन के लिए जाना है, तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे आपसे जुड़ें, आपसे मोहब्बत करें, कल आपके ताबेदार हों, ताबे फरमान हों। और ये 2-3 दिन आपने ये नहीं सोचना कि वो लड़की के बच्चे, ये आपके बच्चे, ये मेरे बच्चे, और ये उसको मत बताइएगा कि मैंने आपसे बात की, चूँकि वो चाहती है कि उसकी माँ, अब ये दोनों के सामने बात हो रही है कि वो चाहती है कि उसकी माँ रखे ताकि बच्चे उससे जुड़े। अब सोचिए कि माँ ने ना सिर्फ खुशी से बच्चों को रखा, उसकी बेटी ने कुछ थोड़ा आगे पीछे कहने की कोशिश की, उन्होंने कहा ना पुत गल ना करी, मेरे बच्चे ने, मेरे जिगर गोशे ने, मेरी एक्सटेंशन ने, यानी मेरा खानदान आगे लेके चल देना ना। उन दोनों ने ना बड़े मज़े से 2-3 दिन गुजारे और दे वर सो हैप्पी। अब जो स्पेस उनको मिली, उस स्पेस लेने में उन्होंने मदद ली अपनी माँ की। कभी कभी अपने रिश्तेदारों से मदद लेनी चाहिए ताकि आपको जेन्युइन स्पेस मिल जाए। कोई उनको स्पेस नहीं दे रहा तो फिर आप उनकी मदद करें। जब हम किसी के लिए मददगार होते हैं तो आप सोचिए उसके दिल में आपके लिए जगह इतनी सी होगी, ये इतनी सी होगी। हम चीज़ों को प्लान नहीं करते। मेहमानों के आने पे आप तकरीबन सभी एक सालन नहीं बनाते, 2 सालन बनाएंगे, चावल बना लेंगे, चावल के साथ मीठा ज़रूर बनाएंगे। ये क्या है? ये तब हम करते हैं, ये वो ज़रूरी काम होते हैं जो अगले की दिलदारी के लिए होता। तो जब भी आप चाहते हैं, आप ये कहते हो कि मुझे कोई पसंद नहीं करता और मुझे कोई मोहब्बत नहीं करता, तो मेरे बच्चे बाकी काम अभी छोड़ दीजिए। ये 3 काम मैंने आज बताए हैं, इन तीनों को लिख लीजिए, इसको अपना तर्ज़-ए-अमल का हिस्सा बना लीजिए और फिर अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे कदर चाहिए, इन लोगों के दिल में मेरी कदर डाल दे, मेरी मोहब्बत। वो तो हम उससे कहते नहीं हैं, फिर जब बेकदरे होते हैं फिर हम रोते हैं, तब भी उससे भी मदद मांगते हैं। तो ये तरीके सारे छोटे छोटे टिटबिट्स हैं, पर जो दिलों का फेरने वाला है वो रब है, और रब से आपकी मोहब्बत और ताल्लुक़ आपको ख़ुद भी बड़ा बनाता है, अक्लमंद भी बनाता है, समझदार भी बनाता है। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।